हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टमक को। तो एज यू नो, स्टमक इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसे आयुर्वेद में हम अमाशय भी कहते हैं और मॉडर्न में इसे स्टमक के साथ साथ गैस्टर भी कहा जाता है। ये हमारा एक्ट करता है एज अ रिजर्वायर ऑफ फूड, एज अ स्टोरेज ऑफ फूड, जो कि हमारा हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। ये हमारा लाई करता है बिटवीन ईसोफेगस एंड ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो कि हमारा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो आइए इसे एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज स्टमक इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्टर। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट देखा, इट एक्ट एज अ reservoir of food which helps in digestion of fats, proteins and carbohydrates। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा, इट लाइज बिटवीन ईसोफेगस एंड ड्यूडेनम। तो जो हमारा स्टमक का अपर पार्ट होता है वो हमारा ज्वाइन करता है लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस के साथ। जो स्टमक का लोअर पार्ट होता है ये हमारा ज्वाइन करता है अपर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के साथ, विच इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये थी हमारी स्टमक की बेसिक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी लोकेशन या फिर इसकी पोजीशन को। तो इसकी लोकेशन या फिर पोजीशन को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो हमारा अब्डोमेन है ये बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राइट साइड में 2 क्वाड्रेंट होते हैं, राइट अपर क्वाड्रेंट एंड राइट लोअर क्वाड्रेंट। और लेफ्ट साइड में भी 2 क्वाड्रेंट होते हैं, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। उसके बाद जो हमारा स्टमक है ये 9 रीजन्स में डिवाइडेड है। अब देख पा रहे होंगे जो हमारा राइट साइड है यहाँ पर है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, राइट लंबर रीजन एंड राइट इलियक रीजन। सेम एज लेफ्ट साइड, यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगा हाइपोकॉन्ड्रियम, लंबर एंड इलियक। और सेंटर में हमें देखने को मिलता है सबसे ऊपर एपिगैस्ट्रिक और सबसे नीचे हाइपोगैस्ट्रिक और सेंटर में हमें देखने को मिलता है अम्बिलिकल। तो आइए इसे एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। तो जो हमारा अब्डोमेन है ये डिवाइडेड होता है 4 क्वाड्रेंट्स में। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसे हम बोलते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट और इसके नीचे राइट लोअर क्वाड्रेंट। सेम एज लेफ्ट साइड, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट और इसके नीचे लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। उसके बाद हमने देखा जो हमारा अब्डोमेन है ये हमारा 9 रीजन में डिवाइडेड है। तो इसे भी एक बार नोट कर लेते हैं। इसे हम बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम,
रीजन, राइट लंबर रीजन, और इसके नीचे राइट इलियक रीजन। सेम एज लेफ्ट साइड पे क्या होता है हमारा, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, और सबसे नीचे होता है हमारा लेफ्ट इलियक रीजन। सेंटर में सबसे ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन। सबसे नीचे हमें देखने को क्या मिलता है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, और सेंटर में हमें देखने को मिलता है अम्बिलिकल। अब ये सब कुछ देखने के बाद हम देखते हैं कि किसी भी ऑर्गन की लोकेशन को कैसे फाउंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल से देखते हैं कि जो हमारा लीवर है, हम सबको पता है कि जो हमारा लीवर है ये हमारा राइट साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो हमारा लीवर है ये किस साइड प्रेजेंट होगा, तो ये हमारा प्रेजेंट होगा राइट अपर क्वाड्रेंट में। सेम एज जो हमारा स्टमक है ये किस साइड प्रेजेंट होगा, तो ये प्रेजेंट होगा हमारा लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में। अब इसे एक बार यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हमारा लीवर है, तो जो हमारा लीवर है ये बेसिकली कवर करता है हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम को, एपिगैस्ट्रिक को, और स्मॉल अमाउंट ऑफ लंबर रीजन को, ठीक है। इसे एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। सेम है, जो हमारा स्टमक है ये हमारा प्रेजेंट होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, लेफ्ट लंबर रीजन में, और एपिगैस्ट्रिक रीजन में। तो ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है हमारा। तो जो हमारा स्टमक होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसे एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। स्टमक इज प्रेजेंट इन अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ या फिर क्वाड्रेंट ऑफ अब्डोमन, और इसके रीजन्स कौन से होते हैं, तो हमारा ये स्टमक ऑक्यूपाई करता है एपिगैस्ट्रिक रीजन, अम्बिलिकल रीजन, एंड मोस्टली लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो इस तरह से जैसे कि आपने देखा जो हमारा स्टमक है ये मोस्टली हमारा पार्ट कवर करता है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट का, ठीक है। उसमें भी ये हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन को मोस्टली कवर करता है। उसके बाद ये कवर करता है एपिगैस्ट्रिक रीजन को और स्मॉल अमाउंट ऑफ अम्बिलिकल या फिर लंबर रीजन में, ठीक है। लास्ट में हम देखते हैं इसकी शेप को। तो आपको पता है कि जो हमारा स्टमक है ये बेसिकली होता है हमारा जे शेप्ड का। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी साइज एंड कैपेसिटी। को तो जिसकी कैपेसिटी है ये वेरी करती है हमारी, ठीक है। अब देखते हैं जो उसका साइज होता है ये होता है अबाउट 25 सेंटीमीटर, और जो इसकी कैपेसिटी होती है ये हमारी 30 ml होती है बर्थ के समय में, 1000 ml होती है प्यूबर्टी में,
और 2 लीटर होती है हमारी अडल्ट में। ठीक है, तो ये थी स्टमक की हमारी फर्स्ट वीडियो। आई होप आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे। सो थैंक यू सो मच।